Hello friends, my name is Harun Aslam and welcome to you in this wonderful video। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बाइनांस से KuCoin के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो किसी ऐसी वीडियो की तलाश में जिस वीडियो में कोई बंदा उन्हें KuCoin के ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ KYC वेरिफिकेशन के साथ अकाउंट बनाना भी सिखाए और उसके बाद उस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना भी सिखाए और उसके बाद KuCoin में किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल करना भी सिखाए। तो दोस्तों आज की वीडियो उन बिगनर ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आप दोस्तों को आज की इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखने के बाद किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कभी YouTube के ऊपर ये सर्च कर रहे होते हैं कि हम KuCoin के ऊपर अकाउंट कैसे बनाएं, कभी आप ये सर्च कर रहे होते हैं कि अकाउंट बनाने के बाद हम उसकी KYC वेरिफिकेशन कैसे करें, तो दोस्तों कभी आपको KuCoin के अंदर डिपॉजिट करने में मसला आ रहा होता है, तो कभी आप YouTube के ऊपर ये सर्च कर रहे होते हैं कि हाउ टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसीज इन KuCoin। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखने के बाद आपको YouTube के ऊपर किसी भी किस्म की ऐसी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बच्चों की तरह एक एक चीज के बारे में समझा दूंगा कि हम KuCoin के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं और बाकी कामों को कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, वहां पर मैं आप लोगों को हर एक चीज के बारे में डिटेल के साथ समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को KuCoin की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट उस इंटरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपने अकाउंट बनाने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने KuCoin की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने अपने ईमेल के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, तो हम यहाँ पर सिंपली ईमेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल लिखने के बाद आपने सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक कैप्चा शो होगा, तो आपने इस कैप्चा को फिल करने के बाद सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो आपने सिंपली वहां से उस वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर KuCoin की वेबसाइट पर उसे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मेरा वेरिफिकेशन कोड भी KuCoin की तरफ से आ चुका है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे सिंपली कॉपी कर देता हूँ और KuCoin की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड सेट करने को बोलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट कर देना है। अब दोस्तों क्योंकि KuCoin के अंदर आपके USDT पड़े होंगे यानी डॉलर्स पड़े होंगे, तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है। दोस्तों पासवर्ड सेट करने के बाद आपने आई हैव रीड एंड एग्री टू द यूज ऑफ टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर आपको टॉप ऑफ द स्क्रीन KuCoin डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर KuCoin की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इसके अलावा आप इसे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से और आईफोन के अंदर एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद जहां पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा था, यहां पर आपको एक ओपन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस ओपन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सिंपली KuCoin की एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लेना है। दोस्तों इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपने टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको जो बंदा सा बना हुआ नजर आ रहा है, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सिंपली लॉगिन का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब ये आपसे एक ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है जिससे आपने कुछ देर पहले KuCoin की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया था। दोस्तों ईमेल पासवर्ड लगाने के बाद जैसे यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन का कैप्चा शो होगा, तो आपने इस पजल को सॉल्व कर देना है। दोस्तों इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप KuCoin के एप्लीकेशन के अंदर अपना फिंगर लॉक एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपली एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इसे बाद में एक्टिव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मे बी लेटर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम करना है, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के साथ आइडेंटिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आइडेंटिटी अनवेरीफाई लिखा आएगा, तो यहाँ पर आपने वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर यह हमसे कंट्री सिलेक्ट करने का बोलेगा, तो यहाँ पर हमने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर हम पाकिस्तान सर्च कर लेते हैं।
दोस्तों इस वक्त तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर फिलहाल पाकिस्तान कंट्री अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप फ्यूचर के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान अगर यहाँ पर आ जाता है तो ठीक है, वरना आपने अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सबसे नीचे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, जिसे हम आमतौर पर CNIC नंबर भी बोलते हैं। दोस्तों इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने आई हैव रीड एंड एग्री टू द यूजर अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पर मोर बेनिफिट्स के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों अब ये आपसे यहाँ पर आपके आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक दे देनी है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये सबसे पहले यहाँ पर आपसे एक एक्सेस मांगेगा, तो आपने इसे अलाउ कर देना है। और कैमरा ओपन होने के बाद आपने थोड़ी रोशनी वाली जगह पर जाना है और अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक ले लेनी है और इसे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पर फ्रंट साइड अपलोड होने के बाद आपने बैक डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और बिल्कुल इसी तरह आपने अपने आईडी कार्ड के बैक की पिक लेनी है और उसे भी अपलोड कर देना है। दोस्तों इसके बाद इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो लड़की बनी हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी एक सेल्फी लेनी है। और दोस्तों आपने अपनी सेल्फी या फिर अपनी एक तस्वीर कुछ इस तरीके से लेनी है कि आपने अपने हाथ में अपना आईडी कार्ड पकड़ा हुआ हो और आप अपने दोस्त या फिर अपने किसी घर वाले से कहें कि वो आपकी एक तस्वीर खींच दे। और आपने एक चीज अपने ध्यान में रखनी है कि सेल्फी के अंदर आपका फेस और आपका आईडी कार्ड क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों सेल्फी लेने के बाद आपने आई हैव रीड एंड एग्री के ऊपर टिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी होगी वो अंडर रिव्यू चली जाएगी और इसे ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन कंप्लीट वेरीफाई होने के लिए लगेंगे। और दोस्तों आपने इसे कंप्लीट वेरीफाई होने के बाद ही अपने KuCoin के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना है। अब दोस्तों मैंने आपको KuCoin का अकाउंट क्रिएट करने का तो मुकम्मल तरीका बता दिया है। अब मैं जरा आपको यह भी बता देता हूं कि आपने KuCoin के अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कैसे करने हैं और उसके बाद आपने विड्रॉ कैसे करने हैं। दोस्तों हम इस ऐप को लाइट मोड में कर लेते हैं। इसे लाइट मोड में करने के लिए लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको जो प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग्स के आगे जो मून वाला ऑप्शन लिखा नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगी और लाइट मोड में आपको समझने में भी जरा आसानी होगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको होम का ऑप्शन मिलेगा। होम से आगे मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर्स और एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सबसे नीचे राइट कॉर्नर के ऊपर एसेट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ डिपॉजिट, विड्रॉल एंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। और अगर हम किसी दूसरी एक्सचेंज से बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी मंगवाना चाहते हैं तो हमने डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये सर्च कर लेते हैं कि हम यहाँ पर कौन सा कॉइन मंगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर USDT ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर USDT सर्च करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों इसके बाद ये हमसे ये पूछेगा कि आप किस अकाउंट के अंदर USDT ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड मेन अकाउंट। तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर मेन अकाउंट सिलेक्ट करते हैं तो आप मेन अकाउंट के अंदर अपने USDT ट्रांसफर करने के बाद वहां से भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में USDT को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मेन अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ से USDT मेन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में भी ट्रांसफर करना सिखा सकूं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ERC20, TRC20, EOS एंड एल्गोलैंड। आपने यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को TRC20 के अंदर ट्रांसफर करना है। मैं जरा आप लोगों को थोड़ा सा ERC20 और TRC20 के दरमियान डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों जो ERC20 है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन है और दोस्तों यहाँ पर आपने इसीलिए अपनी पेमेंट की ट्रांजेक्शन नहीं करनी, क्योंकि ERC20 की ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन करने के लिए आपकी जो फीस लगेगी वो $10 लगेगी, यानी पाकिस्तानी 2400 रुपए। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ी अमाउंट है और आप ERC20 की ब्लॉकचेन को यूज करते हुए एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज के अंदर डॉलर्स या फिर $10 की किसी भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करते हैं तो आपकी वो जो क्रिप्टो करेंसी आपके डॉलर्स होंगे वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप $10 की ट्रांजैक्शन करते हैं तो $10 ही ERC20 की फीस है और अगर आप $10 को कहीं पर ट्रांसफर करेंगे तो $10 इसकी फीस में ही कट जाएंगे और आपकी अमाउंट 0 हो जाएगी। और दोस्तों जो TRC20 है वो ट्रॉन की ब्लॉकचेन है और ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक ट्रांजैक्शन करने के लिए $1 लगता है। तो आपने हमेशा TRC20
TRC20 को यूज करते हुए ही अपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करवाना है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर TRC20 के ऊपर क्लिक करने के बाद इस ग्रीन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर एड्रेस को कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों इसे कॉपी करने के बाद हम अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर P2P की मदद से अपने KuCoin के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो मैं 1-2 दिन तक उसके ऊपर भी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों बाइनांस पर आने के बाद आपको बॉटम में राइट कॉर्नर के ऊपर वैलेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड ट्रांसफर। तो आपने इनमें से विड्रॉ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पर USDT सर्च कर लेना है। USDT को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एड्रेस लिखना है और आपने यहाँ पर वो वाला एड्रेस पेस्ट करना है जो आपने KuCoin से कॉपी किया था। एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपने नीचे नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने TRC20 सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपने अपनी अमाउंट लिखनी है, जितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर $20 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप मैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके ऑल USDT सिलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी $1 फीस कटेगी और $26.9 हमारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपने विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है और कन्फर्म कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म करेंगे ये यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। अब दोस्तों इनमें से एक कोड आपके उस नंबर पर जाएगा जिस नंबर पर आपने बाइनांस की 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया हुआ है और जो आपका दूसरा कोड होगा वो आपका बाइनांस वाली ईमेल के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आपने दोनों वेरिफिकेशन कोड्स को वहां से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका विड्रॉ लग जाएगा। दोस्तों इसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपने यहाँ पर व्यू हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको टॉप के ऊपर USDT प्रोसेसिंग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस वक्त ये प्रोसेसिंग पर लगा हुआ है और ट्रांसफर हो रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब हम जरा अपनी KuCoin की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और अपनी पेमेंट को देख लेते हैं कि हमारी पेमेंट रिसीव हो चुकी है नहीं। दोस्तों एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद आपने एसेट्स वाले ऑप्शन में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मेरे मेन अकाउंट में $26 रिसीव हो चुके हैं। दोस्तों ये मेन अकाउंट है और इसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट है। अब आप KuCoin के अंदर किसी भी चीज़ को बाय करना चाहते हैं यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सबसे पहले USDT को मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर इस ट्रेड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर KCS को बाय करना चाहते हैं तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में USDT होने चाहिए। दोस्तों अब इसके लिए आपने एसेट वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आपने USDT करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपने मेन अकाउंट रखना है और नीचे आपने ट्रेडिंग अकाउंट रखना है और यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने ऑल USDT ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ऑल USDT मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने ट्रेड के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपने स्पॉट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और स्पॉट के अलावा आपने मार्जिन, फियाट एंड ट्रेडिंग बॉट वाले ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो USDT का पेयर बना हुआ नजर आ रहा है, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और उस कॉइन को सर्च कर लेना है जिसे आप बाय करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर FKX कॉइन को बाय करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो FKX का पेयर है वो BTC और इथेरियम के साथ बना हुआ है, मतलब कि आप इसे USDT देकर बाय नहीं कर सकते। आपको इसे बाय करने के लिए आपके पास BTC या फिर इथेरियम होने चाहिए। तो दोस्तों इसे बाय करने में तो देर लग जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसे बाय करने के लिए जो इथेरियम बाय करूंगा तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर इथेरियम बाय कर दिखा देता हूँ। दोस्तों इथेरियम बाय करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर मार्केट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कितनी अमाउंट का जो है यानी कितने USDT का आप इथेरियम बाय करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपने ऑल USDT का इथेरियम बाय करना चाहता हूँ। दोस्तों इसके बाद आपने सिंपली बाय के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये आपसे आपका ट्रेडिंग पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ पर आपने अपना ट्रेडिंग पासवर्ड दे देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड देंगे तो आपका इथेरियम बाय हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे आपने यहाँ पर इथेरियम बाय किया है बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पर इथेरियम के पेयर के साथ FKX को बाय कर लेना है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको KYC वेरिफिकेशन के साथ अकाउंट बनाना भी सिखा दिया है, इसके साथ मैंने आपको डिपॉजिट करना भी सिखा दिया है और स्पॉट ट्रेडिंग करने के बारे में भी बता दिया है। अब दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पर आपको विड्रा करना भी सिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पर विड्रा कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले एसेट्स पर आना है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, डिपॉजिट, विड्रा
एंड ट्रांसफर। तो दोस्तों आपने यहाँ पर विड्रा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों तब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम विड्रा करेंगे तो ये आपसे SMS या फिर गूगल वेरिफिकेशन करने को बोलेगा। तो दोस्तों आपने वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर इनेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पर गूगल वेरिफिकेशन एंड फोन वेरिफिकेशन के आगे आपको डिसेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपने गूगल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल एड्रेस होगा उस आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड जाएगा। तो आपने सिंपली उस वेरिफिकेशन कोड को वहां से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ये आपसे गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल करने का बोलेगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और अगर ये आपके पास पहले से ही इंस्टॉल है तो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। या अगर आप इसे यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो अगर आप अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाकर वहां पर गूगल ऑथेंटिकेटर लिखेंगे तो वहां भी ये आपके सामने आ जाएगा। तो आपने इसे वहां से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एप्लीकेशन के ऊपर आकर ऑलरेडी इंस्टॉल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये यहाँ पर आपसे बोलेगा प्लीज स्कैन द QR कोड और कॉपी प्राइवेट की टू द गूगल ऑथेंटिकेटर। तो यहाँ पर आपने कॉपी प्राइवेट की के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से प्राइवेट की को कॉपी करने के बाद आपने गूगल ऑथेंटिकेटर पर आ जाना है। यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद इंटर सेटअप की के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने अकाउंट नेम KuCoin लिख देना है और इससे नीचे आपने प्राइवेट की को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर टाइम बेस्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद वापस आपने यहाँ पर KuCoin के ऊपर आना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पर आपसे 2FE कोड मांगेगा। अब दोस्तों 2FE कोड के लिए आपने दोबारा से गूगल ऑथेंटिकेटर पर जाना है और वहां पर आपको जो KuCoin के आगे कोड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा उस कोड को आपने कॉपी करने के बाद KuCoin के ऊपर पेस्ट करना है और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी गूगल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने वापस बैक आना है और एसेट्स में जाने के बाद विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जिस कॉइन को ट्रांसफर करना चाहते हैं यानी विड्रॉ करना चाहते हैं आपने उस कॉइन को सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पर USDT को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने TRC20 सिलेक्ट कर लेना है और इससे नेक्स्ट आपने यहाँ पर TRC20 वाला एड्रेस पेस्ट कर देना है जिस एड्रेस के ऊपर आप अपने USDT को ट्रांसफर करना चाहते हैं। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट सिलेक्ट कर लेनी है कि आप यहाँ पर कितनी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं और अमाउंट लिखने के बाद आपने सिंपली कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी KuCoin के ऊपर मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो को देखने के बाद KuCoin के ऊपर हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझ लग गई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी ही ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल सुपर ट्रेडर को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।